Hi, today we are talking about animal breeding, the topic of strategies for enhancement in food production. This is the one of the important topic. Number of question asking in various examination relating to animal breeding program. तो अब हम बात करेंगे एनिमल ब्रीडिंग और इसका एम क्या है। देखो, व्हाट आर द एम ऑफ एनिमल ब्रीडिंग? टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ एनिमल एंड इम्प्रूव द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस। मीन जो यील्ड है एनिमल का उसको इंक्रीज करना और जो क्वालिटीज हैं एनिमल के अंदर उनको इम्प्रूव कराना, बेटर क्वालिटी लाना, डिजायरेबल लाना जो हमें आवश्यकता है। अब हाउ कैन इट अचीव? ये कैसे अचीव की जाती है? ये अचीव की जाती है बाय ब्रीडिंग प्रोग्राम ऑफ एनिमल के ब्रीडिंग प्रोग्राम से। मीन एक ब्रीड बना के। और व्हाट इज द ब्रीड? ब्रीड is a group of animals related by descent and similar in most character like general appearance, feature, size and configuration। ठीक है, उनको इम्प्रूव करके हम एक नई ब्रीड बनाएं। अब नई ब्रीड कैसे बन सकती है? नई ब्रीड, जब हम नई ब्रीड की बात करेंगे, नई ब्रीड बनेगी कैसे? तो दैट इज कॉल्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम, उसको बोलते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम। इसको हम दो फॉर्म में हम इसको पढ़ सकते हैं। ब्रीडिंग कैसे हम डन करते हैं? वन इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है ब्रीडिंग बिटवीन सेम ब्रीड्स। इनब्रीडिंग जब सेम ब्रीड के बीच में हम ब्रीडिंग प्रोग्राम को करवाते हैं। दूसरा है आउटब्रीडिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स। जब दो डिफरेंट है, मेल और फीमेल, जब दोनों अलग अलग ब्रीड से बिलोंग करते हैं और उनके बीच में मीटिंग करके न्यू प्रोजेनी को हम ऑब्टेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग को फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं तीन कैटेगरी में। आउटब्रीडिंग को हम तीन कैटेगरी के बेस में अचीव कर सकते हैं। वन, पहला है आउट क्रॉसिंग, दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग एंड तीसरा है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं, नाउ वी टॉक अबाउट द इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग है क्या? इट रिफर टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। मीन वो क्रॉसिंग है, वो मीटिंग है जहाँ पर दोनों इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा आपस में क्लोज हैं। ठीक है, द ब्रीडिंग स्ट्रेटजीज, इसमें आप कैसे ऑब्टेन करते हैं? इसमें सुपीरियर मेल्स और सुपीरियर फीमेल को आपस में क्रॉस करके उस आपस में उनकी मीटिंग करा के न्यू ऑफस्प्रिंग को ऑब्टेन किया जाता है। अब सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो सुपीरियर फीमेल की बात अगर हम बात करें तो कैटल के केस में या काव के केस में या बफलो केस में उसको हम सुपीरियर फीमेल बोलते हैं, जो प्रोड्यूस करती है मोर मिल्क पर लैक्टेशन। मीन उसके लैक्टेशन पीरियड या लैक्टेशन कितना पर लैक्टेशन में कितना मिल्क वो देती है वो डिसाइड करेगी कि वो सुपर फीमेल की कैटेगरी में आए। एंड उसी तरह सुपीरियर मेल इज बुल विच गिव राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी एज कंपेयर टू अदर मेल। अदर मेल की कंपेयर में जो उसकी प्रोजेनी होंगी उसमें जो मेल है कितना सुपीरियर वो प्रोड्यूस कर पा रहा है वो डिसाइड करेगी सुपीरियर मेल को। तो इन ए वे वी कैन सेलेक्ट two parents, one is called female, superior female, another is called superior male, and both are relating to the same breed। दोनों लगभग सेम ब्रीड से ही हैं, बिलोंग कर रही हैं, तो उनके बीच में मीटिंग कराई। मीटिंग के पास जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ इन ब्रीडिंग, बिकॉज द ब्रीडिंग टेक्स प्लेस इन द सेम इंडिविजुअल। एक ही इंडिविजुअल के बीच में ब्रीडिंग हुई है। ठीक है, अब बेनिफिट क्या है? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ? वी गेट प्योर लाइन। एक तो क्या मिलेगी, जैसे हम इनब्रीडिंग कराएंगे तो प्योर लाइन ऑब्टेन हो जाएगी, जिसको बोलते हैं होमोजाइगोसिटी गेट डेवलप। दूसरा, हार्मफुल रिसेसिव जीन्स आर
एक्सपोज बाय इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग से हार्मफुल रिसेसिव जीन एक्सपोज हो जाएंगे, विच आर देन एलिमिनेटेड बाय द सिलेक्शन, जिनको हम सिलेक्शन करके एलिमिनेट कर सकते हैं। सुपीरियर जीन कैन बी एक्यूमुलेटेड बाय इनब्रीडिंग द डिजायरेबल जीन। Productivity of inbreed population is increased by selection at every step। मीन प्रोडक्टिविटी भी हम चेक करते जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है। बहुत बार सीबीएसई में, बहुत बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो किससे रिलेटेड होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से। सपोज अगर एक ब्रीड में लगातार उन ही ब्रीड के बीच बेस में या उस ब्रीड के ही एनिमल को आपस में क्रॉस कराया जाएगा, तो क्या होगा, उनमें वो करेक्टर भी एक्सप्रेस हो जाएंगे जिनसे प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, और इस चीज को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मीन कंटिन्यूड इनब्रीडिंग रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। उसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा था, हाउ कैन वी ओवरकम फ्रॉम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अगर हम अनरिलेटेड एनिमल के बीच में क्रॉस कराते हैं, अनरिलेटेड ब्रीड के बेस में अगर क्रॉस करा देंगे, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन की प्रॉब्लम को क्या कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों आई, क्योंकि सेम ब्रीड के बीच में कंटिन्यूस क्रॉस होने की वजह से वहाँ पर वो करेक्टर भी डेवलप हो गए या वो करेक्टर भी एक्सपोज हो गए जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जिससे प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू होगी। तो वो चीज़ हम कैसे हटा सकते हैं, अगर हम दो डिफरेंट जीन के बीच में क्रॉस करा दें। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। इन दिस केस सेलेक्टेड एनिमल ऑफ द ब्रीडिंग पॉपुलेशन आर मेटेड विथ अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड। अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड और अनदर ब्रीड, सेम ब्रीड से या अनदर ब्रीड से अगर हम क्रॉस कराएंगे, ये क्या करेगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। दूसरा इसमें पूछा जाता है, पहला पोर्शन हो गया इनब्रीडिंग, सेकंड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग। इट इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल विच मे बी between individuals of the same breed or between different breeds or different species। outbreed मीन outbreed का मतलब है दूसरी ब्रीड के साथ, मीन अनरिलेटेड एनिमल के साथ हो सकता है, सेम ब्रीड के, या किसी और ब्रीड के साथ हो सकता है, या किसी और दूसरी स्पीसीज के साथ आपस में मेटिंग होकर न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं। पहला, ये कैसे अचीव करते हैं आउट ब्रीडिंग को, हम 3 पार्ट में हम इसको अचीव करने की बात करते हैं। पहला है आउट क्रॉसिंग, is the practice of mating of animal within the same breed but having no common ancestor on either side of their pedigree up to 4 to 6 generation। आउट क्रॉसिंग क्या है, एनिमल हैं तो सेम ब्रीड का, लेकिन कॉमन आपस में क्या नहीं है, कॉमन एंसेस्टर नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, आउट क्रॉसिंग। द ऑफस्प्रिंग of such a mating is known as an outcross। A single outcross often help to overcome inbreeding depression। inbreeding depression को हम outcross के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब क्यों डन करते हैं, इसमें क्या होता है outcross से, it is done to increase milk production, growth rate in cattle and beef। ए सिंगल आउट क्रॉस हेल्प टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कई बार इनका इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, क्यों हम इसको करते हैं। दूसरा है, इसमें पूछा जाता है क्रॉस ब्रीडिंग किसके पार्ट है, आउट ब्रीडिंग के पार्ट है। आउट ब्रीडिंग का ये पार्ट है क्रॉस ब्रीडिंग। इन दिस मेथड सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विथ सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड्स। मीन्स सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विथ सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। सुपीरियर मेल किसी एक ब्रीड से बिलोंग कर रहा है, फीमेल किसी और से बिलोंग कर रही है, और दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, मीटिंग करा रहे हैं। मीटिंग करने के बाद न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्रॉस ब्रीडिंग अलाउ द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ 2 डिफरेंट ब्रीड टू बी कंबाइंड। क्या हो रहा है, क्रॉस ब्रीड से हमें क्या हेल्प मिल रही है, ये क्या हेल्प कर रहा है, क्रॉस ब्रीड क्या हेल्प कर रहा है, इट हेल्प इन एक्यूमुलेटेड डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ 2 डिफरेंट ब्रीड इन वन प्रोजेनी।
दो डिफरेंट ब्रीड के में जो करेक्टर हैं वो डिफरेंट करेक्टर को एक नई प्रोजेनी में लाने में मदद कर रहे हैं। द प्रोजेनी में बी यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन दमसेल्फ, इनसे कमर्शियल प्रोडक्शन में भी मदद मिलती है। अब कैसे मिलती है कमर्शियल प्रोडक्शन में? फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जांपल। हिसारडेल इज ए न्यू ब्रीड ऑफ सीप डेवलप इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी ईव एंड मेरिनो रैम। देखो, बीकानेरी ईव और मेरिनो रैम दो अलग अलग ब्रीड को आपस में क्रॉस करके एक नई ब्रीड बना दी, दैट इज कॉल्ड हिसारडेल। दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। ये किसका एग्जांपल है? क्रॉस ब्रीडिंग का। एक सीप की एक नई ब्रीड है, ये किसकी नई ब्रीड है? सीप की नई ब्रीड। ए न्यू सीप ब्रीड दैट इज कॉल्ड हिसारडेल। नेक्स्ट जो इसमें फिर हमने पढ़ा था आउटब्रीडिंग में, दैट इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अगर जब हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज आर मेटेड। इसमें क्या आ रहा है? मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज, जो अलग अलग स्पेसीज से बिलोंग कर रहे हैं, उनके बीच में क्या की जा रही है? मेटिंग की जा रही है। अब क्या फायदा होगा? प्रोजेनी में कंबाइंड डिजायरेबल फीचर ऑफ बोथ द पेरेंट्स। जो नई ऑफस्प्रिंग बनेगी, नई हम प्रोजेनी को ऑब्टेन करेंगे, उसमें दोनों पेरेंट के करेक्टर इसमें आ जाएंगे, ये इसका फायदा है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो म्यूल इज द एग्जांपल, ठीक है। यह म्यूल कैसे बनाया जाता है? ए म्यूल ऑब्टेन बाय क्रॉसिंग ए मेल डोंकी विथ अ फीमेल हॉर्स। हाउ कैन म्यूल गेट ऑब्टेन? मेल डोंकी एक नई अलग स्पेसीज है, मेल डोंकी को किसके साथ क्रॉस किया जा रहा है? मीटिंग की जा रही फीमेल हॉर्स के साथ। दोनों अलग अलग ब्रीड हैं, अलग अलग स्पेसीज हैं, दैट्स वाइट इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक। इसको क्या बोलते हैं? इंटर स्पेसिफिक। क्या फायदा हुआ? जो नई प्रोजेनी बनी, जो म्यूल है, वो म्यूल में क्या है? दोनों के द प्रोजेनी ऑब्टेन इन डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। ये जो प्रोजेनी ऑब्टेन होगी वो क्या भी होगी? डिफरेंट होगी दोनों पेरेंट्स से, क्योंकि इट है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। वो एक हाइब्रिड वैरायटी बनती है जिसमें दोनों पेरेंट के ट्रेट होंगे और उनके जैसे ना होकर एक नई वैरायटी बननी। ठीक है, आप इसको पढ़िए, समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है।